आजकल सोशल मीडिया ज्ञान का भंडार है, लेकिन साथ ही कंफ्यूजन का भी, क्योंकि एक ही विषय पर हमें बहुत सारी राय मिलती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर। ऐसा ही एक विषय है कि हमें पानी कब पीना चाहिए, इसे पीने का सही समय क्या है, कितनी मात्रा में पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। अब क्योंकि जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते और हमारे शरीर का 50% से ज़्यादा हिस्सा जल है, तो हमें जल संबंधित इन प्रश्नों का उत्तर सही सही पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है पानी पीने का सही समय, सही मात्रा क्या है और सही तरीका क्या है। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पद पर आपकी सारथी। अब देखिए, हम में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जितना पानी आप पिएंगे उतना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम से कम आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार तो नहीं है। वास्तव में जल की उचित मात्रा आपकी तृष्णा यानी आपकी प्यास पर निर्भर करती है और ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सभी को एक जैसी प्यास लगे, इसलिए आपको 3, 4 या 5 लीटर पानी नाप कर पीने की ज़रूरत नहीं है। अष्टांग हृदय में ऋषि वाग्भट कहते हैं, अति अम्बुपानम विपच्येत अन्न, यानी अधिक जल पीने से अन्न का ठीक प्रकार से पाचन नहीं होता और अजीर्ण की अवस्था होती है। आपको इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है। अगर बिना प्यास के जानबूझ के आप अधिक से अधिक जल ग्रहण करेंगे तो अग्निमांद्य होगा, और अग्निमांद्यता अधिकांश बीमारियों की उत्पत्ति का मुख्य कारण है, ये हम सब जानते हैं। अति अम्बुपान की बात केवल जल पर ही नहीं, बाकी तरह के लिक्विड डाइट पर भी लागू होती है, जैसे जूसेस, स्मूदीज, शेक्स। कुल मिला के बहुत अधिक जल लेने से आपके शरीर का जलीय तत्व दूषित होता है और इससे डाइजेशन में धीमापन आता है। पर हमें बहुत कम पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि कम पानी पीने से हमारा मेटाबॉलिज्म कमज़ोर पड़ता है। ऋषि वाग्भट ही कहते हैं, निरंबुपानाच स एव दोषा, यानी कम जल ग्रहण करना भी हानिकारक है। इसलिए अपने प्यास के हिसाब से हर थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि काम की व्यस्तता के कारण हम कई बार अपनी प्यास को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और डिहाइड्रेशन अगर हो जाता है तो ये हमारी ऊर्जा, उत्साह, फोकस, अलर्टनेस, हमारी त्वचा का लश्चर सब कुछ कम कर देता है और बेहोशी तक आने लगती है। इसलिए कम कम मात्रा में पर पानी पीते रहना चाहिए हर 1-2 घंटे के अंतराल में, विशेषकर तब जब आपका पूरा दिन बहुत व्यस्तता में निकलता है या आपको प्यास बहुत कम लगती है। और जिन्हें प्यास बहुत अधिक लगती है उन्हें भी एक ही बार में बहुत अधिक जल नहीं लेना है। आप हाइड्रेशन के लिए कोकोनट वाटर या फिर ताज़ा फल रसों का प्रयोग कर सकते हैं। अब एक और प्रश्न है कि जल सेवन का भोजन के साथ में क्या संबंध है। तो आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है, भोजन से पूर्व अगर आप जल लेते हैं तो यह आपकी अग्नि को मंद कर देगा, आपकी भूख को कम करता है, परिणाम स्वरूप आपका वजन कम होगा, आपके अंदर कमजोरी आएगी। अगर जल आप भोजन करते समय बीच बीच में सिप करके लेते हैं तो यह आपकी अग्नि को प्रदीप्त करता है। बार बार आपकी जीवा जल लेने से शुद्ध होती है, इससे आपको भोजन का रस अच्छे से आता है, और रस का अच्छे से ज्ञान होना मतलब ब्रेन को सिग्नल अच्छे से जाना, और फिर गट ब्रेन एक्सिस के माध्यम से आपका मस्तिष्क आपके गट को बेहतरीन तरीके से भोजन पचाने के संकेत देता है। तीसरा, भोजन के तुरंत बाद ग्रहण किया हुआ जल कफ दोष को और स्थूलता यानी मोटापे को बढ़ाता है, जो एक समय के बाद लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में परिवर्तित हो सकते हैं। तो भोजन के मध्य में किया जाने वाला जलपान सर्वश्रेष्ठ है। तीसरा प्रश्न जल संबंधित है कि बैठकर पानी पीना चाहिए या खड़े रहकर। तो देखिए, इसका उत्तर आसान सा है। भोजन या आहार या जल ग्रहण करने का भी एक तरीका होता है। आयुर्वेद में इन्हें आहार विधि विधान के रूप में बताया गया है। उनमें से एक विधान है ईष्ट देशे अश्नियात, मतलब आप शांतिपूर्वक एक स्थान पर बैठकर मन को प्रसन्नता देने वाले स्थान पर या उचित स्थान पर आहार ग्रहण कीजिए। अब आप अचानक से कहीं से आए, जल्दी जल्दी में सीधा बॉटल लेकर बिना आराम से एक स्थान पर बैठे पानी पीने लगेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके पाचन को प्रभावित करेगा। तो आपको जल लेना हो या कोई आहार लेना हो
तो आप उसे आराम से ग्रहण करें ताकि उसके गुण आपको पूर्ण रूप से मिलें। अब प्रश्न आता है कि कौन सा जल अच्छा है, शीतल जल या उष्ण जल? इसका उत्तर है कि उष्ण और शीतल जल का हितकर या अहितकर होना व्यक्ति की अवस्था और ऋतु पर निर्भर करता है। अगर किसी व्यक्ति को पित्त से संबंधित रोग है या गर्मियों का मौसम चल रहा है, शरीर में कहीं भी जलन है, रक्त दूषित है, नोजिया है, तो आपके लिए शीतल जल ज़्यादा अच्छा है। पर ये जल फ्रिज से निकाला हुआ नहीं होना चाहिए या कोल्ड ड्रिंक्स नहीं होनी चाहिए। या तो आप मटके का पानी लीजिए या फिर उबाल करके ठंडा किया हुआ जल लीजिए। और अगर आपको सर्दी जुकाम है, सर्दियों का मौसम है, कोई वात रोग है, जॉइंट पेन रहता है, गठिया है, सोर थ्रॉट है, फीवर है, भूख में कमी आ गई है, सांस लेने में तकलीफ है, अस्थमा है या खांसी है, हिचकियाँ आ रही है या आपने कोई तली हुई चीज़ खाई है, इन सभी अवस्थाओं में आपको उष्ण जल लेना चाहिए। तो ये थी जलपान से संबंधित कुछ सामान्य सी जानकारियाँ जिन्हें लेकर हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। हरि ओम तत्सत।